फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका। ठीक है, बहुत ही काम आएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा और ऐसा तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, इस बात की गारंटी है। ठीक है, सब पता नहीं क्या क्या बताने लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं होगा, वो सब आपको 2 दिन याद रहेगी, फिर अगले दिन फिर भूल जाओगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से एक तरीका बता रहा हूँ, उसको ढंग से आप देखिए। तो सबसे पहले ही बात करता हूँ मैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले साइन कोस टेन और कॉट कोसेक पे, ये आपको याद होनी चाहिए। ये जब तक याद नहीं होगी जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा ये फॉर्मूला, है ना। तो इसको हमको करना बहुत जरूरी है याद। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने टेबल बनाता हूँ, देखो कैसे करना है। यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा, यहाँ पर लिखता हूँ आपके एंगल 0 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 है ना, ये आपका लिख दिया 60 और ये लिख दिया मैंने आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले अगर हमको साइन का लिए निकालना है तो साइन के लिए बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि साइन 0 पर तो क्या होता है 0, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे एक बार देखिए पूरी वीडियो। 0 हो गया, ये हो गया 1/2 और ये कितनी होती है 1/√2 होता है और ये होता है √3/2 और ये होता है 1। ठीक है, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर हाफ होता है और साइन 45 पे 1/√2 होता है और 60 पर √3/2 होता है और 1 होता है। बस ये एक लाइन आपको याद करनी है बस। ठीक है, जो कि आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी और आपको यही तरीका एंड में काम आएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो साइन के लिए तो मैंने सिंपल बता दिया आपको, ठीक है, कि आपको ये चीज़ याद करनी है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम कॉस की। जब यहाँ पर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस में क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब कि रिवर्स कर दीजिए। तो ये 1 हो गया, रिवर्स करोगे फिर पीछे से रिवर्स करेंगे तो √3/2 हो जाएगा और ये कितना 1/√2 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है, तो साइन और कॉस का तो हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टेन थीटा की। टेन बहुत ईजी है। टेन थीटा के लिए बस आपको एक चीज़ याद करनी है कि यहाँ तो होता है नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसका कोई आंसर नहीं है, इन्फिनिटी होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करिए, बस आपको एक चीज़ याद करनी है, क्या 1/√3। ठीक है, अब 1/√3 होता है 30 पर। तो देखिए सबसे पहले मैंने जब इसको 1/√3 लिखा तो आपने गौर करा, मैंने सबसे पहले 1 को लिखा, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो तो होगा 1 और इसका जो अगला टर्म होगा मैंने बाद में क्या लिखा √3। तो ये लो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 और यहाँ से फिर से कर दो आप नॉट डिफाइंड। ये लो, ये किसका बन गया फॉर्मूला, टेन का। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं अब, चलो आपके कोसेक की बात कर लेता हूँ मैं, कोसेक थीटा। अब देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्यों रेशियो को फॉर्मूले को क्यों याद करने के लिए बोला था कि कोसेक, मैंने आपको क्या बोला कि कोसेक किसका उल्टा होता है आपको पता होना चाहिए। कोसेक उल्टा होता है साइन का। ठीक है, तो देखिए साइन का अब उसको रिवर्स कर देंगे, तो साइन जैसे साइन, अब साइन से करेंगे, इसका रिलेशन हम किससे बनाएंगे, इसका जो रिलेशन है हम बनाएंगे साइन से। ठीक है, तो देखिए साइन अगर 0 है तो 0 का रिवर्स करो तो भी आंसर 0 ही आएगा। अब जैसे क्या है यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 का रिवर्स करो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही होगा √1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा रिवर्स 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का रिवर्स हमेशा 1 ही होता है। ये लो कितना आसान था। ठीक है, 1 का रिवर्स 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगी 1, है ना। चलिए ये तो हो गया कॉस का, कोसेक का। अब बात करते हैं हम सेक थीटा की। तो सेक थीटा के लिए अब बताइए सेक का रिलेशन हम किससे बनाएंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, मैंने बताया आपको। तो कॉस का उल्टा होता है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस का रिवर्स करेंगे इस बार हम। तो कॉस 1 का रिवर्स करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे √3/2, तो इसका रिवर्स करोगे तो कितना आएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। ठीक है, √2/1 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/2 है तो इसका पता है रिवर्स कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, और 0 का रिवर्स 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, हो गया बस। अब कुछ करना, अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को बता देता हूँ, कॉट का किससे रिलेशन निकालेंगे हम, टेन से। ये लो टेन को पकड़ लो आप, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन का रिवर्स कर लो तो उसको मतलब नहीं है, तो ये तो नॉट डिफाइन आएगा। अब जैसे देखो ये क्या है 1/√3 है ना, तो इसका क्या रिवर्स होगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3। 1 का रिवर्स कितना कर लो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका कितना है √3 है, तो √3 तो 1/√3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका नॉट डिफाइन है ही, ये लो नॉट डिफाइन। अब बताओ कितना ईजी था ये, इसमें कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो रेशियो का जो फॉर्मूला है ना वो आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, बस मैंने साइन कॉस टेन ये 3 लिखे, जिसमें से मैंने साइन का लिखा, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कॉस उसका रिवर्स होता है, और टेन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि
आप पहले तो नॉट डिफाइन होता है, 0 पे तो नॉट डिफाइन होता है, और 30 पे होता है कि 1/√3। देन उसके बाद पहले क्या लिखेंगे आप 1 लिख देंगे, देन फिर √3 लिख देंगे, बस इतना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या करें, कॉसेक के रिवर्स करें। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का रिवर्स कर दिया, मतलब कि 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, तो 1 से √2 कटेगा तो √2 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये था यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें कोई इतना भारी काम नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या तरीके बता रहे हैं जो कि केवल आपको उसी मिनट उसी टाइम तक याद रहेंगे, लेकिन आपको पूरी जो रियलिटी है वो आपको कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। ठीक है, तो आप फालतू के चक्कर में मत पड़े, शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट चक्कर में हमेशा दुखी हो गए और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको याद करा दिया अच्छे से। अब आप इसको सुंदर सी अपनी कॉपी में बना के रख लीजिए, जैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया 45 वाला ये रहा। ठीक है, और ये आपके 60 और 90 वाला रेशियो ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ये आपको आई होप बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और भी कोई आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमें बताइए, मैं आपके लिए वही वीडियो सबसे पहले ले आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।